श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में, सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई 7 कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर, इसको मुक्तता का, इसको मोक्षता का। निधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है महाराज, आप लोगों ने कथा में सुना होगा, हमने पहले वर्णन किया है। नवनिधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है जिसको कहते हैं नील निधि। कौन सी निधि है? नील निधि। महाराज, दुनिया के लोग भगवान से कहते हैं, भगवान हमको अष्ट सिद्धि नवनिधि दे दो। हम कहते हैं कि नवनिधि की जगह अगर आपने केवल नील निधि का मतलब होता है विश्वनाथ जी को, शंकर जी को, भोलेनाथ जी को, शंभुनाथ जी को अगर श्रावण के महीने में सोमवार पड़ जाए, श्रावण के महीने का सोमवार पड़े और श्रावण के महीने के सोमवार के दिन, श्रावण के महीने के सोमवार के दिन अगर नाग पंचमी पड़ जाती है और भगवान शंकर को एक कमल आता है श्वेत, एक कमल आता है नीला, गुलाबी सा, हल्का सा नील वर्ण का, एक कमल हल्का सा नीला जैसा गुलाबी सा दिखता है, वो कमल यदि शिव जी को मात्र एक समर्पित कर दिया जाए, सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन अगर वो नील निधि के नाम से, हे भोले बाबा, आपके जीवन की सारी जितनी निधियां हैं वो नील निधि में समाहित है, और उस नील निधि के भाव से मैं ये कमल दल आपको दे रहा हूं, और बाबा को समर्पित कर कर वो कमल दल भगवान शंकर के मंदिर से लेकर आ जाओ, जिंदगी में कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा, सारी निधियां तुम्हारे पास में होगी, सारी सिद्धियां तुम्हारे पास में। वो नील निधि 33 वर्ष में, बाबा जी 33 वर्ष में 6 बार सावन के सोमवार को नागपंचमी पड़ी है। 33 वर्ष। एक पड़ी थी 96 में, एक पड़ी थी 99 में, एक पड़ी थी 2012 में, एक पड़ी थी 2019 में, एक पड़ी थी 2023 में, और अब इस वर्ष भी 2026 में सावन के सोमवार को 17 तारीख को बाबा की ये शिवरात्रि फिर पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही है, वापिस नागपंचमी पड़ रही है। सावन के सोमवार पर पड़ने वाली नाग पंचमी को निधि पंचमी कहा जाता है, नील निधि पंचमी। भले वो नाग पंचमी है पर वो इतनी निधि दे देती है। क्यों कहते हैं महाराज? आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होते हैं तो लोग शंकर जी के मंदिर में बैठकर तप करते थे, अघोरी तप करते थे, साधना तप करते थे। अब ये संसार का मनुष्य कोई अघोरी तो है,
संसार का मनुष्य घोर विरक्त तो धारण करता नहीं है। संसार का मनुष्य तो बेचारा घर में डूबा रहता है, परिवार में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है। तो इसको निधि कैसे प्राप्त हो, इसको वो हीरा कैसे मिल जाए, इसको वो फल कैसे मिल जाए, तो उसके लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव की कथा करती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, शिव पुराण वर्णन करती है। सावन के महीने में जब सोमवार पड़े, सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़े, नाग पंचमी के दिन जो नील पुष्प भगवान शिव को कमल का समर्पित कर देता है और उसी कमल के पुष्प को नील निधि के रूप में लेकर आ जाता है, उसके पास में कभी जिंदगी में ना अष्ट सिद्धि की कमी होती है, ना नवनिधि की कमी होती है। उसका वैभव वैभव। जितने संसार के लोग कर्जे में हैं, भले तुम्हारा बैंक का कर्जा हो, लोन का कर्जा हो, चाहे तुमने दुनिया में कहीं से भी कर्जा ले रखा हो, एक बार अभी 17 अगस्त को पड़ेगी, सोमवार को नाग पंचमी, 17 अगस्त, 33 वर्ष में ये 7वीं बार आ रही। बहुत रुक रुक के आती है सोमवार के, बहुत रुक रुक के, और ना जाने फिर अगला योग कब लगेगा। अगर मौका मिला है कर लो। और हमने यहां तक कहा यदि कमल का पुष्प ना मिले तो एक महाराज जी एक पुष्प होता है, वो नीले कलर का शंख जैसा होता है, जो शिव जी को बड़ा प्रिय है। क्या बोलते हैं उसको, शंख पुष्पी, क्या वो नीलकंठ, हाँ, एक नीले कलर का होता है। अभी तो यहाँ पर है नहीं, हम प्रयास करेंगे आपको उसका दर्शन कराएं। चढ़ा है, लाओ, चढ़ा है, लाओ लाओ। अच्छा, यहाँ मिलता है, अच्छा, हाँ, ये देखो, अगर मान लो तुम्हें नील कमल ना मिले, नील कमल प्राप्त ना हो, कहीं सरोवर तालाब में अभी बहुत बारिश हो रही है, कहीं जाना नहीं, नील कमल नहीं मिल रहा है, तो ये नीला पुष्प अगर आपको मिल जाए, एक बार नील निधि के नाम से शिव को समर्पित करना और बाबा को समर्पित कर कर उसी को वापस लेकर आना। बाबा मेरे घर में अष्ट सिद्धि नव निधि निवास करे, कृपा करना। 1 साल के अंदर आप सब पत्र में लिखकर भेजोगे कि आपको किसी के दरवाजे पर हाथ फिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान जो वैभव देगा वो देखते बनेगा। नील निधि, कौन सा दिन है बोलो जरा, सावन के, जम के बोलो जरा, जम के बोलो, सावन के सोमवार पर यदि नाग पंचमी पड़े, फिर हमें ना तो तप करना है, ना साधना करना है, ना कोई उपवास, ना कोई। और एक और चीज बड़ी सुंदर लिखी है महाराज, नील निधि, ध्यान दीजिएगा। यदि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई गठान है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, ये छूट नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में पड़े हुए हो और मिट नहीं रहा, तब शिव जी के शिवलिंग पर एक दुर्वा, दुर्वा का मुख हो जलाधारी की ओर जहां से पानी बहता है, बेलपत्री, बेलपत्री का डंडी का मुख हो जहां से जल बहता, जलाधारी की ओर, और 2 छोटी छोटी कटोरियों में, यदि सावन महीने के सोमवार की नाग पंचमी पर अगर दूध चढ़ाया जाता है और उसको दूध चढ़ी हुई बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आया जाता है, दुर्वा सुबह के समय द्वितीय दिवस में, जिस दिन चढ़ाओगे उस दिन नहीं, द्वितीय दिवस में उसको सुबह सुबह चबाकर खा लीजिए, और बेलपत्री को जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में उसको रख लीजिए, कहीं पर भी, हमेशा के लिए। जो शरीर का रोग है वो धीरे धीरे मिटेगा ही, और 4 से 6 महीने के अंदर बड़े से बड़ा रोग सारी रिपोर्टें नील आकर सामने खड़ी है। ये कोई साधारण नहीं है, सावन महीने का सोमवार उस दिन पड़ने वाली नाग पंचमी। आप सबको तो साधुता है, अब की बार 17 अगस्त को पड़ रही है, और बाबा की कृपा से आपको ये कथा श्रवण करने को मिल गई नील निधि की। रोग लोग कहते, गुरुजी आपने बताया कि सावन महीने के सोमवार की पंचमी के दिन दुर्वा का मुख इधर रखना, कहा, जहां जलाधारी है, पानी जहां बहकर जाता है, शिव जी को चढ़ाया हुआ, बेलपत्री की डंडी का मुख उधर रखना जहां जल बहकर जाता है। क्यों? लिंग पुराण पढ़ी है, और लिंग पुराण में आता है कि जब डंडी का मुख जलाधारी की ओर होता है और उस समय पर व्यक्ति जो
सामग्री समर्पित करता है, जल समर्पित करता है, तो जैसे जल बहकर जाता है और राह में जल को जो भी अड़चन आती है वो निकलता चले जाता है। शिव जी के चढ़े हुए जल को जो मार्ग मिलता है, अगर डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर कर हम जब जल या दूध चढ़ाते हैं तो हमारी जिंदगी के भी सारे रोग और दुख समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। तरीके 33 वर्ष में 6 बार आई है सावन के सोमवार को नागपंचमी। पहली आई 96 में, दूसरी आई 99 में, तीसरी आई 12 में, 2012 में, फिर आई 2019 में, फिर आई 2023 में और बाबा की कृपा से अब आई 2026 में। 17 अगस्त को पड़ेगी सावन के महीने में जो सोमवार है, उस दिन नागपंचमी। उस दिन नील निधि का प्रयोग करिए। आप कितने भी, हम तो यहां तक कहेंगे जितने ठेले चलाने वाले, जितने भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्ज में डूबे, परेशान है, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, परेशानी हो गई, कोई ने जमीन पर कब्जा कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, जितने हैं सब करो और एक नील पुष्प, नील कमल के भाव से, नीला कमल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नील पुष्प जो अभी दर्शन कराया, बाबा जी बोले काशी में तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है और लोग शिव जी को समर्पित कर, उस नील पुष्प समर्पित। अगर भोले बाबा का सहारा न होता, अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले बाबा सहारा न होता, अगर भोले बाबा, बोलो बोलो, सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा, अगर है तो उसका सहारा है, उसका सहारा, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया। अब आते हैं जिनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, पर जितने बच्चे करेंगे वो हमको पत्र जरूर लिखेंगे कि तुम्हारा हुआ कि नहीं। काशी से बोलकर जा रहे हैं और ये कथा केवल सीहोर वाला बाबा नहीं बाँच रहा, ये कथा स्वयं विश्वनाथ बाँचने के लिए आए। जितने शब्द होंगे सारे विश्वनाथ जी के होंगे। जितने बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं और जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो, तो प्रयास करो। सावन के महीने के सोमवार, सोमवार की नागपंचमी के दिन, सोमवार की नागपंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन घिस लो, उसको घिसकर बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का लेपन करिए। बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्तियों में लाल चंदन का लेपन करिए और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा, लच्छा किसको बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नाड़ा, लच्छा क्या बोलते हैं, मौली, लच्छा, नाड़ा जो भी है, वो बीच वाली पत्ती पर रखकर देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दीजिए और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ और अपने हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा विल पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है, उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा, मिले। वो साधारण नहीं है। सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली शिव नाग पंचमी को नील निधि पंचमी कहते हैं। उस नील निधि का मतलब है सारी सिद्धियां एक ही निधि में प्राप्त हो जाती है। 5 कन्याएं, पार्वती जी ने कहा 5 बेटियां, हाँ मेरे तप बल से प्रकट हुई, मेरे तप करने से, मेरी साधना करने से ये प्रकट हुई। ये जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली और ये देव, ये 5 कन्या हैं। पार्वती जी ने उनको गले से लगाकर कहा, तुम मेरी पुत्रियां हो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें वर देती हूं, तुम सर्प की आकृति में रहोगी।
नाग पंचमी के दिन दरवाजे के बाहर तुम पांचों को बनाकर पूछा जाएगा। दरवाजे के बाहर कितने सर्प बनाए जाते? 5। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जब रात्रि में नींद ना आए, कोई टेबलेट मत खाइए, कोई गोली मत खाइए। नींद की टेबलेट खाना चालू करोगे तो वो जीवन पर्यंत खाना पड़ेगा। नींद नहीं आए, हाथ में जल लो, थोड़ा सा पलंग पर बैठ गए, हाथ में जल लिया, जया, विषहरा, शामदिवारी, दौतली, देव, इन 5 कन्याओं का नाम लेकर आचमन कर कर सो जाइए। नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर की बेटियां तुम्हें विश्राम देंगी। मेरे ओ घरदानी, मेरे शिव की पुत्रियां आपको विश्रामता प्रदान करेंगी। ऐसी नींद आएगी कि सुबेरी ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रही है। प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। जब चाहे जब। एक महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे, शराब पीने वाला व्यक्ति, मदिरा पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो, बर्बाद हो जाओगे। महाराज प्रवचन में कह रहे थे। उसी में एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। ओ महाराज, इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हो, तुम्हारा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, गटर में पड़ा है, कीचड़ में पड़ा है। पहले उसको तो ज्ञान दे लो, फिर हमसे कह देना। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज ने प्रवचन करते करते कहा, देखो भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अगर मेरी बात समझ में ना आए, कम से कम उसे देख के तो समझ जाओ कि गलत काम मत करो। कभी तुम्हारे मन में आए तो एक आध बार प्रैक्टिकल कर लेना। जिस दिन नींद नहीं आया, उठाया, हाथ में पानी लिया, जया, विषहरा, शामदिवारी, दौतली, देव, 5 कन्याओं का नाम लो, शंकर जी का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और आनंद की नींद सोइए। नींद नेत्र पर आई है। नहीं है ना नींद? पार्वती जी हृदय लगाई। समय आया, आगे वर्णन आता है। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर आनंद की राशि जो विराजमान रहने वाले शिव हैं, वो ओघड़ी है। तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे। हे चंचुला देवी, सुनो, किसी भी समय, किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण शंकर के 12 नाम का स्मरण कर लेना, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर लेना। नारी किसी भी उलझन में, और केवल स्त्री नहीं, पुरुष भी